भोजन जाता है ग्रसनी के पास, मुंह के बाद ग्रसनी के पास जाता है। और ग्रसनी क्या है, जैसे आप लोग आईना के सामने अपने मुंह को खोलिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे कंठ के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 2 छिद्र होता है, और ये 2 छिद्र में एक के ऊपर इस तरह उपास्थि का बना होता है, इस तरह उपास्थि का लटका होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में लोला बोलते हैं। छोटे बच्चों में बोलते हैं लोला, क्या बोलते हैं, लोला। और उसी को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं एपिग्लाटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लाटिस बोलते हैं, जो ऊपर से इस तरह लटका होता है, लिबलिबिया के तरह ऊपर से लटका होता है, त्वचा का बना होता है। कहां बना होता है, ग्रसनी के पास होता है। अब ग्रसनी के पास 2 छिद्र होता है, और ये 2 छिद्र में एक के द्वारा भोजन जाता है और एक के द्वारा हम लोग जो सांस लेते हैं, गैस जो ग्रहण करते हैं, वो गैस जाता है। जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो जो एपिग्लाटिस का लटका होता है वो क्या करता है, जिससे सांस जाता है उसको श्वास नली कहते हैं, वो श्वास नली के ढक्कन को बंद कर देता है। और जब श्वास नली के ढक्कन को बंद करता है तो हमारा जो भोजन है वो चला जाता है ग्रास नली में। किसमें जाता है, ग्रास नली में जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली है। इसी ग्रास नली में भोजन जाता है, और यहीं पे 2 छिद्र होता है, एक को हम लोग कहते हैं श्वास नली और एक को कहते हैं ग्रास नली। और उसी श्वास नली के ऊपर से एपिग्लाटिस लटका होता है, जो त्वचा का बना होता है। और जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो एपिग्लाटिस जाकर श्वास नली को बंद कर देता है, और जब बंद करता है तो भोजन चला जाता है ग्रास नली में। किसमें जाता है, ग्रास नली में। और जहां दोनों छिद्र होता है उस छिद्र के